जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पे विराजमान सब जीवों को सत्यलोक ले जाने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों सभी को प्यार भरा सादर सब प्रेम जय गुरुदेव। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को कोटन कोटि प्रणाम। प्रेमियों, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा है जो ऐसे मलिन युग में लोगों के मन में सत्संग की लालसा लगी हुई है, क्योंकि इस समय लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही है। गुरु महाराज कह रहे कि बच्चों, लोगों की कलयुगी बुद्धि हो गई है। वो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद इसमें अपने जीवन को लगा रहे हैं, लेकिन ये जीवन मिला किस लिए था? परमात्मा का भजन करने के लिए। अभी राहुल ने बताया कि परमात्मा की भक्ति में धीरे धीरे लगने से तुमको सब अपना बना लेते हैं। तो उसमें एक संत ने कहा है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। सत्पुरुषों का जो संग होता है वो हमारे जीवन के ढंग को बदल देता है। तो प्रेमियों, हमारे जीवन में हमारे गुरु महाराज मिल गए। पता है आपको कीमत नहीं मालूम है इनकी, लेकिन जो रूहें सत्यलोक पहुंच गई हैं उनको संतों की कीमत मालूम है कि संत क्या चीज होती है। और हम लोग तो इनको सस्ते में ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं लिए थे नाम देते समय। अगर कह देते कि 20,000 रुपए जमा करना है, 40,000 जमा करना है, तो कहते भैया वहां रिजर्वेशन करा के आए हैं, हमने का ध्यान उधर भी देना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज ने क्या किया? एक भी पैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, फ्री में नाम लुटा दिया। तो फ्री की चीज किसी को रास नहीं आती है। तो प्रेमियों, जो दौलत सबसे कीमती थी वो हमको फ्री में मिली, बताइए पहले। तो प्रेमियों, ये मानुष जीवन जो मिला है ना, ये बहुत दया कृपा से हमको मिला है। और इस जीवन को पाके अगर इस बार चूक गए तो पता है दोबारा मिलने वाला नहीं है। कि नर्तन बारंबार मिलना खेल नहीं, नर्तन बारंबार मिलना खेल नहीं। नाव पड़ी मझधार निकलना खेल नहीं, नाव पड़ी मझधार निकलना खेल नहीं। नर्तन बारंबार मिलना खेल नहीं। बार बार जो नर्तन नहीं मिलेगा कि बार बार मिल जाएगा और हम ऐसे बैठ जाएंगे चुपचाप सीधे सच्चे बन के, और दिखी बुराई बिचकी भलाई दे करते रहेंगे, फिर मिलेगा नर्तन? मिलने वाला नहीं है। आपकी बार चूक गए बंदे तो फिर डले गले में फांसी। ऐसी वैसी फांसी नहीं है। यहाँ की फांसी तो लगाई और मर गए, वो फांसी से कोई निकलने वाला वो नहीं है। उसमें तो बार बार जन्मना और बार बार मरना पड़ेगा। तो बताइए, ये चीज अच्छी लगेगी? नहीं भाई। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उसको कितनी पीड़ा रहती है। जब निकलने का वक्त आता तो भगवान उसके पास आते हैं, भगवान उससे पूछते हैं कि तू क्या चाह रहा है? तो कहता मैं बहुत व्याकुल हूं,
अब मुझको मुक्ति दे दो। तो कहते तू बाहर निकलना चाहता है? तो कहते हाँ, हमको जल्दी से निकाल दो। तो भगवान कहते तू जाके बाहर करेगा क्या, ये बताओ पहले। तो पता क्या कहता है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। और सत्य है, जब जीव संसार में आता कुछ लेके आता है नहीं है, घर गृहस्थी थोड़ा बहुत सामान तो लाता ही होगा, कि रहेंगे कैसे है, कुछ लाता है नहीं। यहाँ तक कि उतना भिखारी आता है कि वहाँ हॉस्पिटल वाले उसको कपड़ा देते हैं पहनने के लिए, नहीं तो वो दाई माँ जो होती है वैसे छिपाए धोती में खड़ी रहती है, कहती जल्दी कपड़े दो, बताओ। और उसी जीव को आके इस संसार में कितना गर्व हो जाता है। पता है लोगों से क्या बताता है, देखो मैंने इतनी उम्र में मैंने इतना ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया, वो काम किया, गिना पे उसकी जीभ तक नहीं तकती, लेकिन किया क्या, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो करने के लिए आया था वो तो किया नहीं, और जो नहीं करना था वो किया। तो बताइए भगवान खुश होगा? नहीं, कभी कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आने से ये बात हमारी समझ में आती है। अगर हम लोग भी सत्संग में ना आते तो पता है तमाम गृहिणी माताएं बहनें हैं, वो पता क्या कहती है अपने पतियों से कि तुम तो चले जाते हो ड्यूटी, पूरे दिन को बाहर कौन संभालता, हम ही तो संभालते। स्वामी जी ने कहानी सुनाई थी, वो कुत्ता वाली, कि वो गाड़ी जा रही थी तो कुत्ता पीछे पीछे जा रहा, तो एक गधा दिख गया बीच में। गधा बोला कहाँ जा रहे हो? अरे बोले जा कहाँ रहे, ये गाड़ी जा रही है, संग में नहीं जाए तो ये गाड़ी चलेगी नहीं। बोले अच्छा। तो गधे ने कहा तुमने बैठ जाओ, देखो निकलती कि नहीं निकलती। अब प्रेमी उसने कहा हम बैठे ही जा रहे हैं। वो बैठ गया और गाड़ी चली, पीछे पूंछ पर गाड़ी निकली तो पू पू करता हुआ भगा, वहां से गाड़ी चलती चली गई। तो ये माताएं बहनों के जो विचार हैं कि अरे पूरे दिन की गाड़ी हम ही चलाते हैं, पति का कमाई तो लाता है, ये विचार निकाल दो मन से। क्योंकि तुम अपना काम कर रहे हो, स्त्री अपना काम कर रही, पुरुष अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में हमको परमात्मा का भजन भी तो करना। ये भी तो सोचो कि आयु गवाई दुनिया में और दुनिया चले न साथ, और पैर कुल्हाड़ी मार ली मूर्ख अपने हाथ। तो अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना है, मूर्खता का काम करना है। हमारे बगल में एक किराएदारनी आ गई है, तू पता क्या करती है, इतने कपड़ा रख लेती सवेरे सवेरे, और दिन भर प्लग लगाएगी निकालेगी, प्लग निकालेगी लगाएगी, वो पानी से ही पेट नहीं भरता। हमने कही ये पानी की मछली से ही जन्म इसको सीधे मिला है। हमने एक दिन कही उससे, हमने कही तुम्हारा पूरा समय ये घर के कामों में बीत जाता है, कुछ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी तो कर लिया करो। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि हमको उसको देख के दुख लग रहा है, ऐसे संतों को देख के सब जीवों को दुख लग रहा है कि सारे जीव संसार की तरफ भगते चले जा रहे हैं और परमात्मा की तरफ कोई मुड़ नहीं पा रहा है। बताइए हम जैसे मूर्खों को दुख लग रहा, मूर्ख को, कि ये कुछ कर नहीं रही अपनी आत्म कल्याण के लिए, और ये तो सत्यलोक के स्वामी, तो इनको तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तभी तो गुरु महाराज कहते थे बच्चों अपना काम कर लो और चलो यहाँ से मुड़ चलो, ये देश तुम्हारा नहीं है, यही बात तो कहते थे। तो प्रेमियों हमने उससे कही तो वो क्या के जवाब दिया पता है, अरे तुम्हारी अलग बात है मेरी अलग बात है। कहा है मेरी अलग बात तुम्हारी अलग बात का है, कोई तुम भी स्त्री हम भी स्त्री। अरे बहन जी तुम तो सवेरे चल देती हो, और हम क्या करें, नहीं करें तो कौन करेगा। हमने कही हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमारे घर में भी काम है, आए गए भी लगे रहते हैं, तो लेकिन हम पूरा समय अगर इसी में दे दिया और वो कॉल आ गए हमको लेने के लिए, तो हम क्या जवाब देंगे, ये बताओ पहले। अब उसकी समझ में ये बात नहीं आई। तो प्रेमियों अगर किसी के समझ में कोई बात आ रही है ना, तो समझ लेना मेरे ऊपर गुरुदेव की बहुत बड़ी दया हुई है, इसीलिए हमको गुरुदेव की बताई बात सत्संग हमारी समझ में आ रहा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो प्रेमियों सत्संग कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, छोटी मोटी चीज नहीं। तुमको बाजार में हर वस्तु मिल जाएगी, लेकिन ये ज्ञान जो है ना, जो गुरु महाराज ने दिया है, जो तुमको पैसा देने के बाद भी कहीं मिलने वाला नहीं है।
तो प्रेमियों, ऐसा सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर को खो नहीं। आज सुबह लड़का बात कर रहा था, कह रहा जब भजन पे बैठो तो तमाम चिंगारी उड़ने लगती हैं, लेकिन अगर एक चिंगारी लगी है उसको वहीं पे बुझा दो तो शायद आगे न बढ़ने पाए। हमने कही उस चिंगारी को वहीं बुझा दो तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहने लगा हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, क्योंकि चिंगारी हमारे अंदर बहुत भरी पड़ी है। इतनी चिंगारियां हैं कि पूरे जीवन को जलाए रखे दे रही हैं, और वो बुझने वाली नहीं है। वो मरने के बाद ही बुझेंगी। संतों ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, और मरी मरी गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, और कहे गए दास कबीर। किसी की आशा तृष्णा मरी नहीं। अच्छा आपको हम बताएं, भगवान आपसे ये कह दे कि तुमने जो मन्नत मांगी थी वो हमने पूरी कर दी, अब तो कोई नहीं है, तो पता आप क्या कहोगे? अरे पूरी तो हो गई है लेकिन। तो भगवान फिर पलट के आएगा, पूछेगा लेकिन का मतलब क्या है? अरे वो शादी तो हो गई है पर एक बच्चा हो गया। फिर भगवान दोबारा आए, फिर पूछे कि अब तो कुछ नहीं, अब तो सब हो गया ना, कल्याण है। अरे नहीं वो हो तो गया है लेकिन बच्चा तो हो गया है, लेकिन नेको की नौकरी चाकरी की नेक व्यवस्था हो जाए। अब फिर आए भगवान, तो फिर भगवान ने पूछा अब कोई आशा? अरे नौकरी लग गई, हमने कोई लड़की अच्छी मिल जाए, नेक शादी हो जाए। लिस्ट खत्म भाई नहीं, आपकी लिस्ट खत्म हुई। ये बताओ मरने का समय आ गया, लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये लिस्ट तो ना कभी खत्म हुई है और ना कभी खत्म होगी। तुम तो गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगा लो। तुम गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तू मेरी राह पे चल के तो देख, मैं तेरी राह के सारे कांटे ना बीन लूं तो मुझको बाबा जी मत कहना। बताइए, पहले गुरु महाराज ने कहा कि तू मेरा चिंतन, तू मेरी चिंता कर और मैं तेरी चिंता करूंगा। तू मेरा चिंतन कर, मैं तेरी चिंता करूंगा। प्रेमियों, जिसने जिसने गुरु महाराज के ऊपर सब काम डाल दिए, उसका काम तो गुरु महाराज स्वयं कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा काम डाल दिया था कि तुम्हें हमारा रथ चलाओगे और जिधर ले चलना है उधर ले चलोगे। तो भगवान ने उनको धोखा दिया नहीं। भगवान ने काम किया कि नहीं किया? दुर्योधन का काम क्यों नहीं हुआ और अर्जुन का काम क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन को 100% विश्वास था कि मैं जिसके साथ हूं मेरा साथ देगा। लेकिन आज हम इस मंच से कह रहे हैं, सत्संगियों को 100% विश्वास गुरु महाराज पे नहीं है। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो तो कहूँ संकटियां कर रही हैं, कहूँ कौन बलैया आ रही हैं, कौन मैया आ रही हैं। अरे करेंगे नहीं तो देवता रूठ जाएंगे, तो मना लो। तुम किसको किसको मनाओगे? तुम्हारी औकात है सबको मनाने की? छत्तीसगढ़ एक बताओ, अपने घर के इंसानों को तुम नहीं बना पाए। अपना घर के एक बच्चा उधर राह में जा रहा है, एक उधर जा रहा है, दौरानी अलग जा रही, जेठानी अलग जा रही, सास ससुर अलग जा रहे हैं, तुम उनको अपना नहीं बना पाए पूरा समय देके, तो तुम परमात्मा को कैसे अपना बना पाओगे? वो देवी देवताओं को अपना कैसे बना पाओगे? तुमने खोआ में मंगा के संकटियां कर दी, तुमने सुहागने खवा दी। अरे खाने वाले तो बहुत बैठे हैं, वो तो खूब खा लेंगे और तुम्हारी बुराई करके चले जाएंगे। लेकिन ये देखो कि मेन काम हमको क्या करना है कि गुरु के चरणों में लगा लो अपनो ध्यान, ए माया तेरी संग ना चले। गुरु के चरणों में लगा लो अपनो ध्यान, ए माया तेरी संग ना चले। गुरु के चरणों में ध्यान लगाने की जरूरत है। तमाम बहनें इसमें बैठी हैं, हम किसी को नाम लेके नहीं कहेंगे, लेकिन वहां वो कौन से आए हैं? वो अरे वो प्रदीप मिश्रा, वो बेलपत्र खा लो तो तुम्हारे सब भवसागर से पार हो जाओ, सारे संकट दूर हो जाएंगे। मेरी बहन का फोन आया तो हमसे क्या कह रही, वो बहकी हुई है, तो हमसे क्या कह रही हमसे, दीदी वो लड़का पेपर देने जा रहा तो ऐसा करना, वो जब निकलने लगे तो काली मिर्च डाल देना देरी पे, और उसी पे से निकल जाए और उधर लौट के नहीं देखे तो उसका पेपर बहुत अच्छा होगा
और बिल्कुल अच्छे नंबर आ जाएंगे और 1 नंबर से भी रुकेगा नहीं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमने कही ये बताओ, तुम जो उपाय हमको बता रही हो वो उपाय तुम खुद करके देखती, ये बताओ भाई। हमने कही तू किस अंधविश्वास में पड़ी है, तो थोड़ी शर्म कर कि इतना बड़ा सतगुरु मिल गया और तू काली मिर्च के ऊपर अपना पूरा जीवन वो कर दे। बताइए पहले तो जी क्या है, ये अज्ञानता है। और प्रेमियों, जो पंडितों के चक्कर में और इधर उधर के चक्कर में फंसे रहेंगे उनको सतगुरु कभी रास नहीं आ सकता है, न सतगुरु पे कभी विश्वास कर सकते हैं। तो प्रेमियों कि बने तो सतगुरु से बने और कई बिगड़े भरपूर, और जो सतगुरु से ना बने ता बनने पे दूर। हम तो ये कहते हैं अगर मेरा गुरु नहीं जो कर पाएगा वो हमारा कोई देवी देवता करने वाला नहीं है। तो प्रेमियों पूरा विश्वास पूरा भरोसा अपने गुरु पे करो। तमाम मेरे पास शिकायतें आती हैं, अरे बहन जी तुम कहाँ जाना, वो तो वहां पहुंच गई। अरे पहुंच जान दो भैया, पहुंच ही जान दो। जब तक गुरु भटकाएगा तब तक ये भटकेंगी, लेकिन एक ना एक दिन इनको आना यही पड़ेगा, देर अबेर जी आएंगी यहीं पे। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मैंने जिसको पकड़ लिया है उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनको पहुंचा के रहूंगा। तो भैया पहले ही पहुंच जाओ ना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। कि फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। प्रेमियों ये शरीर धीरे धीरे जर्जर हो रहा। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, थोड़ी कड़वी बातें रहती हैं, बुरा नहीं मानना कोई, उसे शायद रास्ता समझ जाए। कि मैंने मकान बनाया तो उसमें हमने सबसे पहले तो कराया क्या वो चल रहे हैं सुंदरकांड, फिर करी संकटियां, फिर कहते अब सत्संग करा देंगे। मतलब कौन आगे हुआ, कौन आगे हुआ, सुंदरकांड आगे हुआ। फिर वही संकटियां मैया आगे, फिर वही गुरुजी आगे। तो बताओ गुरुजी काहे को तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, ये बताओ पहले। कि आब नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं सने, स्वामी ता घर ना जाइए जहाँ कंचन बरसेने। और एक बात और कही है कि आवत ही फूलो फिरे और जावत दीजे रो, गोस्वामी ऐसे मीत घर भूखे जइयो सोए। अब भगवान कहता भैया आखिर मेरा नंबर आया है तो मैं कहाँ जरूरत है जाने की। तो प्रेमियों जी बहुत बड़ा विश्वासघात गुरु के संग। हम यहाँ पे सीना तान की बात करते हैं कि मेरे घर में गुरु की पूजा के सिवाय कोई और पूजा मेरे दिमाग में है ही नहीं, कि गुरु पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं पूजा। आपको हम बताएं जो हम यहाँ कहते हैं वही करते हैं, ये मत समझना कि यहाँ तो बोल गई। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे तो सत्संग में क्या कह रहे कि
बैंगन नहीं खाना। बोले बैंगन नहीं खाना। और उनकी पंटानी 2 दिन बैंगन बना के रखे आई थी। तो लोगों ने कहा, बेचारे सीधे सच्चे लोग थे, कहने लगे हाँ सही बात है, बैंगन थोड़ा बादी भी करता, नहीं खाना चाहिए, और गुरुजी बना कर रहे हैं। बोले अब नहीं खाएंगे गुरुजी। सबने हाथ उठा दिया, जैसे जी मास्टर जी को हाथ उठवाते, अब उठा दिया भैया। अब पंटानी गई अंदर भटके, बोली बैंगन की मना करियो, हमने बैंगन ही बनाई, अब क्या करें, पंडित जी आएंगे तो क्या खाएंगे। उनने उठा के बैंगन बुरे पे फेंके। पंडित जी पहुंचे, बोले रोटी परसो, तो रोटी लेके अचार मचार धर के ले आई। बोले आज साग नहीं बनाया? अरे बैंगन बनाए थे, हमने तो बुरे पे फेंक आए, तुमने मना करी ना, तो आज से तो बैंगन बनेंगे। अरे तो दुनिया के लिए कही थी, अपने लिए थोड़ी कही थी। बोले हमने तो दुनिया के लिए कही थी, तो कहा तो सब्जी बर्बाद करी आई। तो प्रेमियों वो चीज यहाँ नहीं है, वो चीज नहीं है, क्योंकि जो यहाँ कहते हैं वही करते हैं, वही करते हैं। नहीं तो इतने सत्संगी आए दिन कभी न कभी पहुंच जाते हैं। अगर हम लिए वो सब घूमत फिरे, चंदन तिलक लगाए, तो बहन जी तुम क्या कर रहे, तुम्हारे तो 2 रूप दिख रहे। बहन जी तुम्हारे 2 रूप दिख रहे हैं, तुम तो वहाँ चद्दर ओढ़ के चली जाती, वहाँ जय गुरुदेव की, तब तो तुम वहाँ बड़े बड़े भाषण देती हो, और यहाँ तो तुम ये कर रही। हम जवाब देने योग्य बचेंगे? नहीं। आप बताओ। नहीं। तो भैया कि एक भरोसा, एक बल और एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़े अब कौन की कभी ना करूं मैं आस। तो प्रेमियों ये काम करना है, थोड़ा अपने को बदलो, चेंज करो, क्योंकि अगर ऐसा करते रहोगे तो सब काम बेकार हो जाएगा। कि दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम। और गुरु महाराज तो हमको, हमारे कितने हितैषी हमको लेने के लिए आए, कि गुरु आए हैं हमको लेवाने, मगर इनको कोई कोई जाने। गुरु आए हैं हमको लेवाने, मगर इनको कोई कोई जाने। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। गुरु आए हैं हमको लिवाने, मगर इनको बिरला ही जाने। इनको तो बिरला लोग ही जान पाए हैं, नहीं तो बहुत लोग जान के भी अनजान बने हुए हैं। सोचते जी इंसान है जी, क्या मेरा काम बनाएंगे, 4 हाथ वाला आए, 4 पैर वाला आए, वही तो बना पाएगा, ये बताओ। लेकिन जब जब परमात्मा आया तो इंसान के रूप में ही आया। प्रेमियों एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। अब बच्चे वहां पढ़े तो नहीं, और यहाँ रोज फोन करें माता पिता के पास, रोज बात हो, लेकिन जब विदेश का नशा चढ़ गया तो अपने माता पिता से बात करना बंद कर गए। लेकिन बच्चे भूल गए, पिता नहीं भूला। एक दिन पिता ने कहा चलो हम चलते अपने बच्चों को देख के आते हैं कि किस स्थिति में बच्चे हैं। जब वहां गए तो बच्चों की हालत देखी तो बहुत बुरी हालत, बहुत परेशान। तो बोले तुमको तो हमने अच्छाई के लिए यहाँ भेजा था कि अच्छी कमाई करोगे, अच्छी तरह रहोगे, अपने आचार विचार अच्छे रखोगे और भगवान का नाम भी लोगे, अपनी नौकरी करोगे, तुमने क्या स्थिति बना ली। तो उसका हाथ पकड़ा, बोले चलो और अपने देश चलते हैं। अब प्रेमियों क्या हुआ, जैसे वो अपने देश के लिए लाने के लिए तैयार हुए तो वहां के लोगों ने पिता उसका जो था उसका हाथ पकड़ लिया। बोले जी बच्चे ऐसे नहीं जाएंगे। बोले क्यों, ये हमारे बच्चे हैं, हम अपने देश लिए जा रहे हैं। बोले नहीं। बोले क्यों नहीं जाएंगे। बोले इन्होंने यहाँ रह के इतना हमसे कर्जा ले लिया है कि जब तक कर्जा नहीं पटा देंगे तब तक हम इनको जाने नहीं देंगे। अब भैया वो पिता बड़ा परेशान। पिता ने कही कि भैया ठीक है, जब तक कर्जा नहीं पटेगा तब तक तो भाई हम नहीं ले जा सकते हैं। तो प्रेमियों सेम स्थिति वो मेरी है। हमारे गुरु महाराज आए, हमारे गुरु महाराज हमको ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब कलयुग में सतयुग आएगा तो जब कलयुग जाने लगेगा तो कहेगा मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, मेरा कर्जा जो मैंने कर्जा बांटा है
वो मेरा वापस करो। तो कर्जा उसका दे नहीं पाओगे तो वो क्या कहेगा? जिसका जो कोई कर्जा नहीं दे पाता तो उसको बंदी बना लेता है। कहता मेरे घर पे काम करोगे, जो भी काम बताऊंगा वो करना पड़ेगा और बड़ी परेशानियों में तुमको रखेंगे, उसमें रहना पड़ेगा। तो प्रेमियों, इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मुझको तुम्हारे लिए दर्द है, तुमको मैं अपने देश ले जाना चाह रहा हूं,